बीरबल और किसान की बुद्धिमानी। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने अकबर से शिकायत की कि उसके गांव का जमींदार बहुत अत्याचारी है और उसने किसान की सारी जमीन और संपत्ति छीन ली है। गोपाल बहुत दुखी था और उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने गोपाल से पूछा कि वह इस समस्या का हल कैसे चाहता है। गोपाल ने कहा कि वह अपनी जमीन और संपत्ति वापस पाना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि जमींदार बहुत शक्तिशाली है और उसे हराना बहुत मुश्किल है। बीरबल ने गोपाल को आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगा। फिर उसने एक योजना बनाई और गोपाल से कहा कि वह जमींदार को यह संदेश दे कि राजा अकबर ने उसे दरबार में बुलाया है। गोपाल ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और जमींदार को संदेश पहुंचाया। जमींदार राजा अकबर के दरबार में आया और अकबर ने उससे पूछा, तुमने गोपाल की जमीन और संपत्ति क्यों छीन ली? जमींदार ने कहा कि गोपाल ने उसे अपनी जमीन और संपत्ति बेच दी थी और अब वह उसे वापस मांग रहा है। बीरबल ने कहा, ठीक है, अगर गोपाल ने तुम्हें अपनी जमीन और संपत्ति बेची है तो उसके पास इसका प्रमाण होना चाहिए। जमींदार ने कहा कि उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वह सच्चा है। बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा। एक बार की बात है, राजा अकबर के दरबार में उर्वशी नाम की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। उसके पिता ने उसके लिए एक लड़का पसंद किया था और वे उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे। उर्वशी को यह लड़का पसंद नहीं आया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने उर्वशी के पिता से कहा कि वे उस लड़के की परीक्षा लें ताकि यह पता चले कि वह वास्तव में उर्वशी के लायक है या नहीं। उर्वशी के पिता मान गए और लड़के को राजा के दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने लड़के से कुछ सवाल पूछे जिनका उत्तर लड़का सही ही नहीं दे सका। तब बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक मटके में छेद कर दिया और उसे लड़के को दिया, जिसमें पानी भरकर लाने को कहा। लड़के ने कोशिश की, लेकिन वह मटका लीक हो गया और वह पानी नहीं ला सका। बीरबल ने फिर उर्वशी के पिता से कहा कि यह लड़का उर्वशी के लायक नहीं है क्योंकि वह बुद्धिमान और समस्या सुलझाने में सक्षम नहीं है। उर्वशी के पिता ने बीरबल की बात मानी और उस लड़के से उर्वशी की शादी करने का विचार त्याग दिया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से उर्वशी को एक अयोग्य लड़के से शादी करने से बचा लिया गया। बीरबल और व्यापारी की बेटी। एक समय की बात है, अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध व्यापारी था जिसका नाम सेठ धनराज था। सेठ धनराज की एक बेटी थी जिसका नाम सुमन था। सुमन सुंदर और बुद्धिमान थी और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक दिन सेठ धनराज ने सुमन के लिए एक वर खोजने का निर्णय लिया। कई लोगों ने सुमन से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सेठ धनराज को कोई भी योग्य प्रत्याशी नहीं मिला। अंततः सेठ धनराज ने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा और अपने तरीके से योग्य वर की खोज करने लगा। बीरबल ने एक चुनौती का आयोजन किया जिसमें सभी इच्छुक युवकों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। चुनौती थी, जिस युवक में सबसे अधिक धैर्य और समझदारी होगी वही सुमन से विवाह करने के योग्य होगा। चुनौती के लिए एक विशेष परीक्षा रखी गई। पहली परीक्षा में बीरबल ने एक बड़े बर्तन में चावल भरकर सभी युवकों को दिया और कहा कि उन्हें इन चावलों से छोटे पत्थर निकालने हैं।
ज्यादातर युवक थोड़े समय में ही हार मान गए, लेकिन एक युवक जिसका नाम अरुण था, उसने धैर्यपूर्वक सारे पत्थरों को निकाल लिया। इससे बीरबल को अरुण की धैर्यशीलता का पता चला। दूसरी परीक्षा में बीरबल ने युवकों को एक कड़ी पहेली हल करने के लिए दी। पहेली थी, ऐसी चीज बताओ जो दिन में तो बढ़ती है लेकिन रात में घटती है। कई युवक असफल रहे, लेकिन अरुण ने सही उत्तर दिया, परछाई। बीरबल ने अरुण की समझदारी को परखा और उसे अंतिम परीक्षा के लिए चुना। अंतिम परीक्षा में बीरबल ने एक कठिन परिस्थिति बनाई। उसने अरुण को एक ऐसा काम दिया जिसमें उसे बिना किसी को चोट पहुंचाए एक पेड़ से उसके फल तोड़ने थे, जबकि पेड़ के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। अरुण ने बुद्धिमानी से सोचा और एक लंबी डंडी का उपयोग करके फल तोड़ लिया, बिना किसी को चोट पहुंचाए। बीरबल ने अरुण की बुद्धिमानी, धैर्य और समझदारी को देखकर उसे सुमन से विवाह के लिए योग्य माना। सेठ धनराज ने खुशी खुशी अरुण को अपना दामाद बना लिया और सुमन और अरुण की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी और परीक्षणों के माध्यम से सुमन को एक योग्य और सुलझा हुआ जीवन साथी मिला। राजा अकबर ने भी बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने इस कथा को सराहा। बीरबल और गुप्त संदेश। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत ही चिंतित दिख रहा था। व्यापारी ने अकबर से कहा कि उसकी बेटी राधा का अपहरण कर लिया गया है और अपहरणकर्ताओं ने उसे एक गुप्त संदेश भेजा है। व्यापारी ने वह संदेश अकबर को दिखाया, जिसमें कुछ अजीबोगरीब संकेत और प्रतीक बने हुए थे। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और उसे इस गुप्त संदेश को सुलझाने का काम सौंपा। बीरबल ने संदेश को ध्यान से देखा और कुछ समय के लिए सोचने लगा। फिर उसने अकबर से कहा कि वह इस गुप्त संदेश को पढ़ने और समझने के लिए थोड़ा समय चाहता है। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। संदेश में कई प्रतीक थे, जिनमें एक पेड़, एक नदी, एक पहाड़ी और एक घर के चित्र बने हुए थे। बीरबल ने समझा कि यह संदेश एक स्थान का संकेत दे रहा है। उसने तुरंत अपने विचारों को व्यवस्थित किया और व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसा स्थान है जो इन संकेतों से मेल खाता हो? व्यापारी ने कहा कि उसके गांव के पास एक ऐसा स्थान है जहां एक बड़ा पेड़, एक नदी, एक पहाड़ी और एक पुराना घर है। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया कि वे उस स्थान पर जाएंगे। अकबर ने बीरबल को कुछ सिपाहियों के साथ उस स्थान पर जाने की अनुमति दी। बीरबल और सिपाही उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा संदेश में बताया गया था। उन्होंने उस पुराने घर की जांच की और पाया कि राधा को वहां कैद करके रखा गया था। बीरबल ने चतुराई से अपहरणकर्ताओं को चकमा दिया और राधा को सुरक्षित रूप से बचा लिया। राधा को बचाने के बाद बीरबल ने अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया और उन्हें राजा अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और कुशलता की बहुत प्रशंसा की और अपहरणकर्ताओं को उचित दंड दिया। व्यापारी ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपनी बेटी को घर ले गया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक गुप्त संदेश को सुलझाया और राधा को सुरक्षित रूप से बचाया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और उसकी बुद्धिमानी की कहानियां सुनने लगे। एक बार की बात है, अकबर बादशाह ने दरबार में एक समस्या रखी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में एक बहुत ही समझदार और चालाक औरत है, जिसे लोग काकी कहकर पुकारते हैं। वह लोगों को धोखा देकर उनकी संपत्ति हड़प लेती है। बीरबल, तुम्हें इस समस्या का हल निकालना है। बीरबल ने काकी को दरबार में बुलवाया। जब काकी आए
तो बिरबल ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठने को कहा और वहां पहले से ही एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। बिरबल ने काकी से कहा, काकी, तुम इस पत्थर को सिर पर रखकर हमारे साथ चलो। हम तुम्हें बहुत सारी संपत्ति देंगे। काकी ने पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने बिरबल से कहा, यह पत्थर बहुत भारी है, मैं इसे नहीं उठा सकती। बिरबल ने हंसते हुए कहा, काकी, जैसे यह पत्थर तुम्हारे लिए भारी है, वैसे ही तुम्हारे धोखे से लोगों की संपत्ति का भार भी उनके लिए भारी होता है। अगर तुम लोगों को धोखा देना बंद कर दो, तो तुम्हारा जीवन भी हल्का और सुखमय हो जाएगा। काकी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब से कभी किसी को धोखा नहीं देगी। अकबर ने बिरबल की चतुराई की तारीफ की और काकी को सुधरने का एक और मौका दिया। काकी ने भी अपने वादे का पालन किया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। ताजा खीर। एक दिन अकबर ने बिरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और ताजा खीर किस समय तैयार होती है? बिरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, सबसे ताजा और स्वादिष्ट खीर सुबह के समय तैयार होती है। अकबर ने इसे चुनौती दी और कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे यह साबित कर सकते हो। मैं आज ही रात में एक प्रतियोगिता रखता हूं, जिसमें तुम और हमारे रसोइये शामिल होंगे। रात में अकबर ने अपने महल में एक प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें बिरबल और रसोइयों को खीर बनानी थी। सभी ने अपनी अपनी खीर बनाई और अकबर ने सभी को चखा। सुबह होने तक बिरबल ने अपनी खीर बनाने की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। जब सुबह हुई, तब बिरबल ने अपनी खीर पूरी की और अकबर को चखने के लिए दी। अकबर ने खीर चखी और पाया कि बिरबल की खीर वाकई में सबसे ताजा और स्वादिष्ट थी। अकबर ने पूछा, बिरबल, तुमने यह कैसे किया? बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने रात में खीर बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया और सुबह इसे पूरा किया। क्योंकि सुबह का समय ताजगी और नएपन का समय होता है, इसलिए खीर भी सबसे ताजा और स्वादिष्ट होती है। अकबर ने बिरबल की समझदारी और बुद्धिमानी की तारीफ की और उसे इनाम दिया। इस तरह बिरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको प्रभावित किया। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और 3 सवाल पूछे। इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? इस दुनिया में सबसे मीठा क्या है? इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए और विभिन्न उत्तर देने लगे, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। तब अकबर ने बिरबल से पूछा। बिरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, सबसे बड़ा कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा भगवान है, क्योंकि वह सब कुछ देखता और जानता है। सबसे मीठा क्या है? इस दुनिया में सबसे मीठा नींद है, क्योंकि यह अमीर और गरीब सभी को समान रूप से सुख देती है। सबसे भारी क्या है? इस दुनिया में सबसे भारी वादा है, क्योंकि इसे निभाना सबसे कठिन होता है। अकबर बिरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बिरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं है। तुमने सही और सटीक उत्तर दिए हैं। इस तरह बिरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई से एक बार फिर सबको प्रभावित किया और अकबर ने उसे इनाम दिया। न्यायप्रिय बिरबल। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों का झगड़ा था कि एक हीरा किसका है। दोनों व्यापारी कह रहे थे कि हीरा उनका है और दूसरा झूठ बोल रहा है। अकबर ने मामला सुलझाने के लिए बिरबल को बुलाया। बिरबल ने दोनों व्यापारियों को सुना और फिर हीरा अपने हाथ में लिया। उसने कहा, यह मामला सुलझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं एक उपाय करूंगा। बिरबल ने एक बड़ा बर्तन मंगवाया और उसमें पानी भरवाया। फिर उसने हीरे को पानी में डाल दिया और दोनों व्यापारियों से कहा, जो व्यक्ति इस हीरे को सही तरीके से पहचान लेगा, वही इसका असली मालिक होगा। पहला व्यापारी हीरे को देखते ही चौंक गया और कहा, यह हीरा तो मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा हीरा पानी में डालने पर ऐसा नहीं दिखता,
दूसरा व्यापारी भी हीरे को ध्यान से देखने लगा और बोला, हाँ, यह हीरा मेरा ही है, इसे मैं अच्छी तरह पहचान सकता हूँ। बिरबल ने हीरा निकालते हुए कहा, तुम दोनों ने हीरा पानी में डालने के बाद की स्थिति को देखकर पहचाना, लेकिन असली बात यह है कि इस हीरे का असली मालिक वही होगा जो इसे पानी में डालने से पहले ही पहचान सके। फिर बिरबल ने असली व्यापारी की पहचान करने के लिए कहा, तुम दोनों मुझे बताओ कि इस हीरे की खासियत क्या है, जो तुम्हें इसे पहचानने में मदद करे। पहले व्यापारी ने कहा, यह हीरा बहुत चमकदार है और इसका आकार विशेष है। दूसरे व्यापारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा, लेकिन उसमें विशेष कुछ नहीं था। बिरबल ने तब हीरे को ध्यान से देखा और कहा, असली मालिक वह है जिसने हीरे की असली पहचान बताई। पहले व्यापारी ने हीरे की विशेषता सही से बताई है, इसलिए यह हीरा उसी का है। अकबर ने बिरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, बिरबल, तुम्हारी समझदारी और न्यायप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने सच्चाई का पता लगाने के लिए अद्भुत तरीका अपनाया। इस तरह बिरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक बार फिर सभी को प्रभावित किया और असली हीरे के मालिक को उसका हीरा वापस दिलाया। अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी 3 मूर्ख की है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, इस शहर में सबसे बड़े मूर्ख कौन हैं? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसका उत्तर आपको जल्द ही दूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को शहर के बीचों बीच एक स्थान पर बुलाया और कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको 3 मूर्ख दिखाऊंगा। पहला मूर्ख एक आदमी था जो सिर पर लकड़ी का भारी गट्ठा उठाए हुए था। उसके पास ही एक गधा खड़ा था। बीरबल ने अकबर से कहा, यह आदमी पहला मूर्ख है। इसके पास गधा है, लेकिन यह गट्ठा खुद उठाए हुए है। दूसरा मूर्ख एक आदमी था जो अपनी छत पर पानी भरने के लिए बाल्टी से नीचे खड़ा होकर पानी खींच रहा था। बीरबल ने कहा, यह दूसरा मूर्ख है। यह बाल्टी से पानी खींचकर छत पर क्यों ले जा रहा है, जबकि यह सीधे छत पर जाकर पानी भर सकता है। अब अकबर ने पूछा, और तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, तीसरा मूर्ख आप हैं, जो मेरे कहने पर यहाँ आए हैं और इन मूर्खों को देख रहे हैं। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल की तारीफ की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को उत्तर दिया। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियों में से एक और प्रसिद्ध कहानी है, खोया हुआ अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर अपनी अंगूठी महल के बगीचे में खो बैठे। अंगूठी उनके लिए बहुत कीमती थी, इसलिए उन्होंने महल के सभी सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि वे तुरंत अंगूठी ढूंढें। सभी सेवक बगीचे में अंगूठी ढूंढने में जुट गए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी इस बगीचे में कहीं खो गई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी अंगूठी अवश्य ढूंढ दूंगा। बीरबल ने सभी सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और उनसे कहा, जिसने भी बादशाह की अंगूठी देखी है, वह एक कदम आगे बढ़े। सेवक थोड़े हिचकिचाए, लेकिन किसी ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। बीरबल ने एक सेवक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी जेब में कुछ चमक रहा है। सेवक घबरा गया और उसने अपनी जेब से अंगूठी निकालकर बीरबल को दे दी। बीरबल ने अकबर को अंगूठी लौटाते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अंगूठी किसके पास है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि जब मैंने सभी सेवकों से एक कदम आगे बढ़ने को कहा, तो सिर्फ इस सेवक के चेहरे पर चिंता और भय दिखा। इससे मुझे शक हुआ और मेरा शक सही निकला।
अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो बीरबल। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की खोई हुई अंगूठी ढूंढ निकाली और उनकी समस्या हल कर दी। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल अपने दरबार में थे। दरबार में एक मशहूर गायक आया जो अपनी गायकी के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। वह अकबर के सामने प्रदर्शन करने आया था। दरबार में सबको उसकी गायकी की प्रतीक्षा थी। गायक ने अपना प्रदर्शन शुरू किया और उसका गाना सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सबने उसकी बहुत प्रशंसा की। अकबर भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गायक को बहुत सारे उपहार दिए। गायक बहुत खुश हुआ और बोला, जहां पनाह, मैं आपकी उदारता के लिए आभारी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी दरबार में संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और उनकी राय मांगी। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, गायक की आवाज वाकई बहुत मधुर है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसकी योग्यता की और भी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और गायक को 3 दिन बाद फिर से आने को कहा। 3 दिन बाद गायक फिर से दरबार में आया और उसने अपनी गायकी से सभी को फिर से मोहित कर दिया। लेकिन इस बार बीरबल ने एक नई योजना बनाई थी। बीरबल ने गायक से कहा, आज हम एक अलग प्रकार की परीक्षा लेंगे। हमें आपके गायन से बहुत खुशी मिली है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि क्या आप अन्य संगीत वाद्ययंत्र भी बजा सकते हैं। गायक थोड़ा अचकचाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बीरबल ने उसे एक वाद्ययंत्र दिया और बजाने को कहा। गायक ने वाद्ययंत्र उठाया, लेकिन वह उसे सही से नहीं बजा पाया। उसने कई कोशिशें की, लेकिन विफल रहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहां पनाह, इस गायक की गायकी वाकई में बहुत अच्छी है, लेकिन यह सिर्फ एक गायक है, एक संपूर्ण संगीतज्ञ नहीं। दरबार के लिए हमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हर प्रकार के संगीत में निपुण हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और गायक को सम्मानित करते हुए कहा, तुम्हारी गायकी अद्वितीय है और हम तुम्हें इस कला के लिए पुरस्कार देते हैं, लेकिन हमारी दरबार में संगीतज्ञ के रूप में तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध किया कि केवल गायकी में निपुण होना पर्याप्त